वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांतो राधाकांतो नमस्तुते। तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आनंदो लीलामयो विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलोकल्मषोनाशाय जह्नवापतये नमो नमः। गदाधरमहं वन्दे माधवाचार्यनन्दनं गौरप्रेमप्रदा महाभावस्वरूपं श्रीचैतन्यभिन्नरूपिणम् पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील गुरुदेव। हरे कृष्णा। हम उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों की वंदना करते हुए आज की इस पुण्य तिथि में गौरांग महाप्रभु के एक महान पार्षद जो स्वयं श्रीमती राधा रानी के अवतार है गदाधर पंडित, उनके विषय में थोड़ा बहुत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सभी वैष्णवों से निवेदन है कि आप सभी कृपाशीष देकर इस विषय की चर्चा में सहायता प्रदान करें। हरे कृष्ण। आज बहुत ही पुण्य तिथि है। आज के दिन गौरांग महाप्रभु के महान पार्षद श्रील गदाधर पंडित इस धराधाम से अप्रकट हुए थे और हमारे गौड़ीय परंपरा के 7वें गोस्वामी सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जो गौरांग महाप्रभु के जन्म स्थान की खोज निकाले थे, उनका भी आज तिरोभाव तिथि है। तो इस आज पवित्र तिथि में हम गौरांग महाप्रभु के महान पार्षद श्रीमती राधा रानी के अवतार गदाधर पंडित के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो ये गदाधर पंडित गौरांग महाप्रभु के एक महान पार्षद थे और ये गदाधर पंडित गौरांग महाप्रभु के साथ शुरू से अंत तक गदाधर पंडित महाप्रभु के लीलाओं में भाग लिए थे, उनके साथ साथ रहकर उनकी सेवा किए थे। तो गदाधर पंडित का जन्म बांग्लादेश के चट्टग्राम नामक जिले में बिलेटी नामक गांव में हुआ था। चट्टग्राम नामक जिले, बिलेटी नामक एक गांव है जो कि चट्टग्राम में पड़ता है, चट्टगांव जिले में। और इनके जन्म तिथि बंगाली पंजिका के अनुसार 1408 शकाब्द है। 1408 शकाब्द के वैशाख महीना के अमावस्या तिथि में गदाधर पंडित बांग्लादेश के चट्टग्राम नामक जिले के बेलेटी नामक ग्राम में जन्म लिए थे, अवतरित हुए थे। उनके पिता गदाधर पंडित के पिता का नाम माधव मिश्र और माता का नाम रत्नावती है। इस प्रकार गदाधर पंडित बांग्लादेश में जन्म लिए। फिर कुछ दिनों के बाद वे अपने माता पिता के साथ नवद्वीप शहर के पश्चिम बंगाल में नवद्वीप नामक शहर के मायापुर नामक गांव में आकर बस जाते हैं। ये लोग महाप्रभु के जन्म स्थान के सन्निकट एकदम निकट ही अपना घर बनाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। तो ये गदाधर पंडित जो कि श्रीमती राधा रानी के अवतार है, इसका वर्णन विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न वैष्णवों ने विभिन्न प्रकार से किए हैं। स्वयं गौरांग महाप्रभु भी बताए हैं गदाधर पंडित के बारे में। उन्होंने गदाधर पंडित के बारे में बताते हुए कहे हैं
कि गदाधर मोर बैकुंठेर परिवार, यही मतो हंसी प्रभु बोले बार बार। गौरांग महाप्रभु हंस हंस कर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं हंस हंस कर कि गदाधर हमारे बैकुंठ के परिवार है, गदाधर हमारे बैकुंठ के परिवार है। क्योंकि स्वयं राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय संगिनी स्वयं राधा रानी ही गदाधर पंडित है। इसका वर्णन किया है गौरांग महाप्रभु कि गदाधर हमार बैकुंठेर परिवार। और गौर गणदेश दीपिका के 147 श्लोक में 147 नंबर श्लोक में बताए हैं, श्री राधा प्रेम रूपा जा पूरा वृंदावनेश्वरी, सा श्री गदाधरो गौर वल्लभ पंडिताख्य। तो पूर्व लीला में यानी ब्रज लीला में प्रेम रूपा श्रीमती इस गौर लीला में गौर वल्लभ गदाधर पंडित के रूप में आकर अवतरित हुए। और हमारे वैष्णव आचार्यों ने जिन्होंने विभिन्न प्रकार के पादों की वर्णना किए हैं, भगवान राधा कृष्ण और गौरांग महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन किया है विभिन्न पादों में, उनमें से एक वैष्णव वासुदेव घोष, उन्होंने भी गदाधर पंडित के बारे में बताए हैं। नित्य नित्यानंद चैतन्य गोविंद पंडित गदाधर राधे, चैतन्य जुगल रूप केवल रसेर कूप अवतार सदाशिव साधे। नित्य नित्यानंद, बलराम ही नित्यानंद है। चैतन्य गोविंद, गोविंद जी स्वयं चैतन्य देव है। और पंडित गदाधर राधे, श्रीमती राधा रानी, राधे पंडित गदाधर, श्रीमती राधा रानी ही पंडित गदाधर है। इस प्रकार से वर्णन किए हैं। तो ये महाप्रभु जब अवतरित हुए इस धराधाम में, तो अपने सारे परिवारों को और अपने सारे धामों को लेकर, अपने निजी परिवारों को, निजी परिवारों को, पार्षदों को और अपने निजी धामों को लेकर अवतरित हुए थे। इसलिए वैष्णव कवियों ने वर्णन किए हैं, श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया करी, सपार्षद सिंह धाम सह अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जीवों के ऊपर दया करके अपने निजी धामों और निजी परिकरों के साथ अवतरित हुए। तो ये चैतन्य महाप्रभु के सारे परिकर आकर इस धराधाम में अवतरित हुए। लेकिन ये लोग इधर उधर अवतरित हुए थे। कोई बांग्लादेश में आकर अवतरित हुए थे, कोई ओड्र यानी उड़ीसा में जन्म आकर अवतरित हुए थे, कोई राढ़ देश में अवतरित हुए थे। इस प्रकार से विभिन्न जगहों में अवतरित होने के बाद भी ये लोग नवद्वीप में आकर एकत्रित हुए थे, एक साथ मिले थे और महाप्रभु की लीलाओं में भाग लिए थे। तो ये लोग इधर उधर महाप्रभु के निजी पार्षद होते हुए भी महाप्रभु जहाँ पर अवतरित हुए वहाँ पर क्यों नहीं अवतरित हुए, इधर उधर क्यों अवतरित हुए, इसका वर्णन चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किए हैं। वृंदावन दास ठाकुर जो कि आदि वैष्णव है, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की है, वही गौर लीला में आकर, कलियुग में गौर लीला में आकर वृंदावन दास ठाकुर के रूप में अवतरित होकर चैतन्य भागवत, चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्रों के ऊपर वर्णन किए हैं। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, कलियुग संकीर्तन धर्म पालिबारे अवतीर्ण हईला प्रभु सर्वपरिकरे, प्रभुर आज्ञा आगे सर्वपरिकर जन्म लोभिलेन सबे मानुष भीतर। कलियुग के जो धर्म है संकीर्तन धर्म, उसको पालन करने के लिए, उस धर्म को पालन करने के लिए महाप्रभु अपने परिवारों के साथ सर्वोपरि करे, अवतीर्ण होइला प्रभु सर्वोपरि करे। प्रभु महाप्रभु अपने सारे परिवारों के साथ अवतरित हुए। प्रभु आज्ञा आगे सर्वोपरि कर जन्म लोभिलेन सबे मानुष भीतर। प्रभुओं की इच्छा अनुसार, प्रभुओं की आज्ञा के अनुसार उनके सारे परिकर सबसे पहले जन्म लिए मनुष्य के अंदर आकर, इस कलियुग के मनुष्यों के अंदर आकर, यानी साधारण मनुष्यों के अंदर आकर, साधारण मनुष्य के रूप में महाप्रभु के अवतरण होने से पहले ये लोग अवतरित हुए। अब आगे कहते हैं, कि अनंत की शिव विरिंची ऋषिगण जत अवतारे पार्षद अप्तगण। कि अनंत, क्या अनंत देव, कि शिव क्या शिव जी, कि विरिंची यानी ब्रह्मा जी, ऋषिगण और विभिन्न बहुत सारे ऋषि मुनिगण, जत अवतारेर पार्षद आप्तगण। कृष्ण लीला के जितने भी अवतार थे वे सभी आप्त, अपने निजी जन। भागवत रूपे जन्म हईल सवार, कृष्ण से जानेन जार अंग से जन्म जार। ये कृष्ण लीला के जितने भी
निजी पार्षद थे भगवान श्री कृष्ण के, उन लोगों के वे लोग सभी भागवत के रूप में, महान भागवत के रूप में आकर जन्म लिए। और इनको एकमात्र श्री कृष्ण ही जानते हैं कि किनका जन्म किस जार अंश जन्मोजार, किनका जन्म किस अंश में, किस रूप में हुआ है, ये एकमात्र श्री कृष्ण ही जानते हैं। कारो जन्म नवद्वीपे कारो चाटीग्राम में यहाँ वर्णन किए हैं किनका कहाँ पर जन्म हुआ है। कारो जन्म नवद्वीपे कारो चाटीग्रामे केहो राढ़े ओड्रो देशे श्रीहट्ट पश्चिमे। तो बोल रहे हैं किसी का जन्म नवद्वीप में हुआ, किसी का नाम चाटीग्राम यानी चट्टग्राम, गदाधर पंडित, मुकुंद दास, इन लोगों का जन्म चट्टग्राम बांग्लादेश में हुआ था। केहो राड़े यानी बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल में एक जिले है बीरभूम जिले, उनको राढ़ भूमि कहा जाता है। वहाँ पर आकर जन्म हुए। नित्यानंद प्रभु राढ़ भूमि में जन्म लिए थे। ओड्र देश उड़ीसा में, श्रीहट्टे पश्चिम में, श्रीहट्ट भी बांग्लादेश में पड़ते हैं, श्रीहट्ट नामक जिला, चट्टग्राम जिला, श्रीहट्ट जिला अलग अलग है। श्रीहट्ट में श्रीवास पंडित श्रीहट्ट में जन्म लिए थे, श्रीहट्ट में। और पश्चिमी भागों में बहुत सारे भागवतों का जन्म हुआ था। नाना स्थाने अवतीर्ण होइला भक्तगण, नवद्वीपे आसी होइला सवार मिलन। इस प्रकार से विभिन्न स्थानों में, नाना स्थाने यानी विभिन्न स्थानों में, अवतीर्ण होइला भक्तगण आकर अवतरित हुए सारे भक्तजन। नवद्वीप आसी होइला सवार मिलन, नवद्वीप में आकर सभी एक साथ मिले। सर्व वैष्णवेर जन्म नवद्वीप धामे, कोनो महाप्रिय दासेर जन्म अन्य स्थाने। सभी वैष्णवों का जन्म नवद्वीप धाम में हुआ, लेकिन कोई महाप्रिय दास जो भगवान श्री कृष्ण के महाप्रभु के महाप्रिय भक्त थे, महाप्रिय दास थे, उन लोगों का जन्म विभिन्न स्थानों में, अन्य स्थानों में हुआ। गंगा, तो इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन तो यहाँ कर दिए कि भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अवतार थे, आप्तगण थे, निजीजन थे, वे लोग आकर विभिन्न स्थानों में, महाप्रभु के अवतरित होने से पहले वे लोग आकर विभिन्न स्थानों में जन्म लिए। परंतु ये लोग नवद्वीप के जैसा पुण्य स्थान रहते हुए भी इधर उधर क्यों जन्म लिए? ये तो जब इन प्यारों को भक्त लोग पढ़ेंगे तब तो इनके ऊपर भक्तों के मन में एक जिज्ञासा हो सकता है। तो उसी जिज्ञासा को पहले ही खंडन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर। बताते हैं, गंगा तीर पुण्य स्थान सकल থাকিতে, বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন শৌচ্য দেশেতে, আপনা হইলে অবতীर्ण गंगा तीरे, संगेर पार्षदे कैने जन्मायन दूरे। दो प्रश्न यहाँ पर, भक्तों के मन में संशय न हो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर पहले ही इस संशय को काटने के लिए, संशय को खंडन, भक्तों के मन के संशय को काटने के लिए वृंदावन दास ठाकुर दो प्रश्न यहाँ पर करते हैं। गंगा तीर पुण्य स्थान सकल থাকিতে, वैष्णव जन्मये कैन शौच्य देशेते। गंगा तीर, गंगा के किनारे, पुण्य स्थान, गंगा नदी के तटों के जैसे पुण्य स्थान रहते हुए भी वैष्णवों का जन्म क्यों स्वच्छ देशों में हुआ? स्वच्छ देश यानी स्वच्छ देश उन देशों को कहा जाता है जहाँ पर गंगा नदी नहीं बहती है, जहाँ पर पांडव लोग कभी पैर नहीं रखे हैं। पंच पांडव जिस स्थानों में कभी गए नहीं हैं, जिस स्थानों से पंच पांडव गुजरे नहीं है, और जिन स्थानों से गंगा जमुना के जैसे पवित्र नदी नहीं बही है, पवित्र गंगा नदियों की पवित्र धारा नहीं बहती है, उस स्थानों को स्वच्छ देश कहा जाते हैं। तो बोल रहे हैं गंगा के तटों के जैसा पुण्य स्थान रहते हुए भी ये सब वैष्णव जन क्यों स्वच्छ देश में जन्म लिए? और दूसरा प्रश्न है वृंदावन दास ठाकुर का, आपने होइला अवतीर्ण गंगा तीरे, संगेर पार्षदे कैने जन्मायन दूरे। आपने अवतीर्ण होइला गंगा तीरे, कौन आकर गंगा नदी के तट पर जन्म लिए, अवतीर्ण हुए? गौरंगा महाप्रभु स्वयं गंगा नदी के तट में आकर अवतरित हुए और उनके निजी जनों को, उनके पार्षदों को, उनके साथ के पार्षदों को क्यों अन्य जगहों में जन्म दिए? तो अब
इस प्रश्न के उत्तर में बताते हैं वृंदावन दास ठाकुर, जे जे देशे गंगा हरिनाम विवर्जित, जे देशे पांडव नाही गैल कदाचित, से सब जीवेर कृष्ण वत्सल हइया, महाभक्त सब जन्मायन आज्ञा दिया। यानी जिन जिन स्थानों से होकर गंगा नदी नहीं बही है और हरिनाम और वह भूमि हरिनाम से विवर्जित है, और जिन देशों में पांडव कभी गए नहीं हैं, तो वहाँ के जीवों, उस देशों के जीवों के ऊपर कृष्ण वत्सल होकर, यानी कृपा होकर, संतुष्ट होकर, उन सभी जीवों के प्रति संतुष्ट होकर कृष्ण महाभक्त सब जन्मायन आज्ञा दिया। उनके महान भक्तों को आज्ञा देकर उन स्थानों में जन्म दिए जहाँ पर गंगा नदी नहीं बही है और पांडव लोग नहीं गए हैं। उन स्वच्छ देशों में उनके महान भक्तों को आज्ञा दिए कि आप लोग वहाँ पर जाकर जन्म लो। संसार तारिते श्री चैतन्य अवतार, आपने श्रीमुखे करियाछेन अंगीकार। जेई स्थले जेई देशे वैष्णव अवतरे, ताहार प्रभावे लक्ष योजन निस्तरे। तो संसार को तारण करने के लिए, संसार को उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने ही श्री रूप में बताए हैं। क्या बताए हैं? जय स्थले जय देशे वैष्णव अवतरी। जिस स्थल में, जिस भूमि में और जिन देशों में वैष्णव अवतरित होते हैं, तहार प्रभावे लक्ष योजन निस्तरे, उनके प्रभाव से लाखों योजन, उनके प्रभाव से जहाँ पर वैष्णव जन्म लेते हैं, सिर्फ वही गांव, वही क्षेत्र का नहीं, उन जगह से लाखों योजन दूरी का भी, लाखों योजन दूरों में जो जीव बसे हुए हैं, जो जीव बसे हुए हैं, वे लोग भी निस्तार हो जाते हैं वैष्णवों के प्रभाव से। जे स्थाने वैष्णवगण करें विजय, से स्थान है अति पुण्य तीर्थमय। जिन स्थानों में वैष्णवगण विजय करते हैं, यानी जिन स्थानों से होकर वैष्णव लोग, वैष्णव जन, शुद्ध वैष्णव जिन स्थानों में जाते हैं, उन से स्थान है अति पुण्य तीर्थमय, वह स्थान अत्यंत पुण्य तीर्थ बन जाते हैं। अतएव सर्वदेशे निज भक्तगण अवतीर्ण कोइला श्री चैतन्य नारायण। इसलिए सभी देशों में अपने निजी भक्तों को चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण कराए। नाना स्थाने अवतीर्ण होइला भक्तगण, नवद्वीपे आशी सवार होइल मिलन। इस प्रकार से विभिन्न स्थानों में उनके भक्त लोग अवतरित हुए और नवद्वीप में आकर सभी का मिलन हुए। इस प्रकार से महाप्रभु के जो निजी पार्षद थे, वे लोग क्यों विभिन्न जगहों में जन्म लिए थे, इसका वर्णन चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है, जिनका संक्षेप में हम लोग थोड़ा चर्चा किए। तो ये गदाधर पंडित के बारे में आगे देखते हैं। गदाधर पंडित जो श्रीमती राधा रानी के अवतार है, श्रीमती राधा रानी है, तो राधा रानी कृष्ण लीला में कृष्ण के साथ लीला विलास किए थे, विभिन्न प्रकार की लीलाओं किए थे कृष्ण के साथ रहकर। फिर भी इस कलियुग में क्यों पुरुष शरीर का रूप धारण करके गौरांग महाप्रभु के साथ में लीला किए। राधा रानी, श्रीमती राधा रानी नारी के रूप में प्रकट हुए थे ब्रज लीला में, और इस कलियुग युग में पुरुष शरीर, पुरुष रूप में आकर कैसे अवतरित हुए, तो इसका वर्णन शास्त्र में बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। उसमें वर्णन है कि जब श्रीमती राधा रानी छोटी थी और जब वो बरसाना में रहती थी, तब श्री कृष्ण जब नंदगांव में रहते थे, तो श्रीमती राधा रानी हर रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बरसाना से नंदगांव आ जाती थी कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए। और वह हर रोज़ आती थी, राधा रानी की हर रोज़ की रूटीन थी, हर रोज़ आकर श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाती थी, और श्री कृष्ण हर रोज़ राधा रानी के हाथों से बनाए गए भोजनों को खाकर अपने भाई बलराम, अग्रज बलराम के साथ और अपने सखाओं के साथ सारे ग्वाल बालों को लेकर वन में चले जाते थे गायों को चराने के लिए, बछड़ों को चराने के लिए। और जब वे लोग भोजन करके घर से निकल जाते थे, तो श्रीमती राधा रानी छत के ऊपर खड़ी होकर
इस दृश्य को देखते थे, गोचारण गमन के दृश्य को देखा करती थी और मन ही मन सोचती थी उन ग्वाल वालों को देखकर, विशेष करके उन ग्वाल वालों की सुख की अनुभूतियों की चर्चा करते थे, सोचा करते थे, विषय में राधारानी करती थी कि ये ग्वाल बाल न जाने कितने ही भाग्यशाली हैं। ये लोग हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं, कृष्ण के साथ खेलते हैं, कृष्ण के साथ घूमते हैं, कृष्ण के साथ भोजन करते हैं, और मैं कितनी अभागा हूँ। मैं एक नारी का शरीर धारण करके कृष्ण के साथ नहीं रह पाता हूँ, उनके साथ हमेशा नहीं रह पाता हूँ, उनकी लीलाओं का हम आस्वादन नहीं कर पाता हूँ जिस प्रकार से ग्वाल बाल करते हैं। इस प्रकार से जब राधा रानी सोचती थी तो अंतर्जामी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की इस बातों को समझ गई, इन दुखों को समझ गई, और इस प्रकार से जो भक्त वांछा कल्पतरु है उन्होंने राधा रानी को सुआशीष देते हुए कहे कि ठीक है, हे राधे, इस जन्म में तुम नारी का शरीर धारण करके हमारा लीलाओं का आस्वादन नहीं कर पाते हो, ठीक है, तुम्हारी मनों की इच्छा हम पूरे करेंगे, परंतु इस ब्रज लीला में नहीं, गौर लीला में, कलियुग में, आने वाले कलियुग में जब हम गौड़ भूमि में जाकर अवतरित होंगे गौरांग महाप्रभु के रूप में, उस समय तुम पुरुष शरीर धारण करके गदाधर के रूप में जन्म लोगे और हमारे साथ रहकर हमारी पूरी लीलाओं का आस्वादन करोगे। इस प्रकार से भक्तों की मनोवांछाओं को पूर्ण किए भगवान श्री कृष्ण ने, और श्रीमती राधा रानी को पुरुष अवतार, पुरुष का शरीर रूप देकर इस धराधाम में अवतरित कराए। और ये गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ रहकर बचपन से, महाप्रभु के बचपन बाल्य लीला से अंतर्धान लीला तक उनके साथ रहकर उनकी सेवा किए थे, उनकी लीलाओं का आस्वादन किए थे। तो ये गदाधर पंडित का घर, महाप्रभु के जन्म स्थान जो जोगपीठ के नाम से जाने जाते हैं, जो जोगपीठ के सन्निकट ही गदाधर पंडित का जन्म है। अद्वैत भवन, श्रीवास अंगन और गदाधर अंगन, ये तीनों जोगपीठ के सन्निकट ही है। अद्वैत आचार्य भी बांग्लादेश में जन्म लिए थे और बाद में नवद्वीप आ गए थे। श्रीवास पंडित भी श्रीहट्ट में जन्म लिए थे, बाद में बांग्लादेश के श्रीहट्ट जिले में जन्म लेकर फिर नवद्वीप आ गए थे। और गदाधर पंडित भी चट्टग्राम नामक जिले, बेलेटी नामक गांव में जन्म लेकर नवद्वीप आ गए थे। ये लोग आकर सभी उसी स्थान में घर बनाए थे, अपना बस्ती बनाए थे जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जोगपीठ है। तो ये लोग चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाओं से लेकर अंतर्धान लीलाओं तक साथ में रहा करते थे। गदाधर पंडित जब इस प्रकार से नवद्वीप में थे, जब महाप्रभु जब थोड़े बड़े हुए तो पंडित के रूप में, जब महाप्रभु निमाई पंडित के जब रूप में जब ख्याति हुई है उनका, तो उस समय निमाई पंडित यानी महाप्रभु न्याय दर्शन का विचार किया करते थे, यानी तर्क किया करते सबके साथ। श्रीवास को देखकर, गदाधर को देखकर, इन लोगों के साथ खास करके, विशेष करके गदाधर और श्रीवास के साथ ज़्यादा तर्क किया करते थे, न्याय का फांकी दर्शाते थे इन लोगों के सामने। तो गदाधर पंडित एक दिन बोले कि लोग पढ़ते हैं कृष्ण भक्ति को सीखने के लिए, और आप लोग विद्या अर्जन करते हैं कृष्ण भक्ति को सीखने के लिए, और आप विद्या अर्जन करके क्या ये सब तर्क वितर्क कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा किया करो। तब निमाई पंडित उत्तर देते हैं गदाधर के इस प्रश्न में। इस बात पर उत्तर देते हुए कहते हैं, आप जैसे शुद्ध वैष्णवों का संग पाकर मेरा भी एक ना एक दिन ऐसा कृपा हो सकता है। इस प्रकार से महाप्रभु के पिता अंतर्धान जब हो गए, महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र का, तो कुछ दिनों के बाद महाप्रभु गए थे पिंड प्रदान करने के लिए, और वहाँ ईश्वरपुरी से भेंट हुए
और ईश्वरपुरी से जब दीक्षा ग्रहण किए, और दीक्षा ग्रहण करने के बाद जब गया से फिर से नवद्वीप लौट कर आए तो वे कृष्ण प्रेम से उस समय निमाय पंडित संपूर्ण बदल चुके थे। वे अब तर्क नहीं किया करते थे उन लोगों के सामने, हमेशा कृष्ण कृष्ण करके पागल हो जाते थे, कृष्ण की विरह में पागल रहा करते थे। तो एक बार ऐसी घटना है, गदाधर पंडित एक बार उनके पास, महाप्रभु के पास एक पान लेकर आए, पान बनाकर लाए महाप्रभु को प्रदान करने के लिए। महाप्रभु के घर में आए, सची माता के घर में महाप्रभु को जब पान देने के लिए आए तो महाप्रभु उस समय श्रीमती राधा रानी के भाव में, कभी महाप्रभु कृष्ण के भाव में विभोर रहते थे तो कभी राधा के भाव में विभोर रहते थे। तो इस प्रकार जब गदाधर पंडित उस दिन जब पान लेकर आए महाप्रभु को देने के लिए तो महाप्रभु उस समय राधा भाव में विभोर थे, और गदाधर को देखते ही बताए, जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगे कि ओ पीत वसंधारी कृष्ण कहाँ है, उनको मुझे ला कर दो, उनके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, मेरा प्राण निकल जा रहा है, उनके विरह से मेरा प्राण चला जा रहा है। वो पीत वसंधारी, पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण कहाँ है, उनको मुझे मिलाओ, उनके साथ मुझे मिलाओ। तब गदाधर पंडित इस बात को सुनते हुए कहे कि वो पीत वसंधारी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखते हो, वे तो तुम्हारे हृदय में अवस्थित है, वो हृदय में विराजमान है, तुम्हारे हृदय में। इस बात को गदाधर के मुख की इस बात को सुनते ही महाप्रभु क्या किए, अपने हाथों से अपने छाती को फाड़ने लगे कि वो मेरे हृदय में छिपा हुआ है और मैं उसको देख नहीं रहा हूँ, मैं उसको देख नहीं पाता हूँ, तो मैं अपने हृदय को ही फाड़ डालूंगा और उसको निकालूंगा, निकाल के मैं उनका दर्शन करूँगा। इस प्रकार से जब छाती को फाड़ रहे थे, पागल के जैसा हो गए थे, तो सची माता दूर से इस दृश्य को देखकर बहुत डर गई थी। और तब गदाधर पंडित ने बोला कि देखो मैं कौन सा बात कह दिया, मैं उनकी इस राधा भाव को सोचा कि इस बात को कहूँगा तो उनकी जो राधा भाव है, राधा विरह है, इससे वो मुक्ति मिलेगा इससे, लेकिन ये तो दूसरा घटना हो गया। इस प्रकार से जब अपनी छाती को फाड़ रहे थे, फाड़ने के लिए पागल हो गए थे महाप्रभु, तो उनके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोले कि आप क्या कर रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो, भगवान श्री कृष्ण आप अपनी छाती को क्यों फाड़ रहे हो, भगवान श्री कृष्ण यही विराजमान है। इस प्रकार से कहते हुए जब गदाधर पंडित बोले कि भगवान श्री कृष्ण अभी आएंगे, अभी आकर मिलेंगे आपके साथ, इस प्रकार जब बोले तो महाप्रभु थोड़ा शांत हुए, और जब महाप्रभु शांत हुए अपने बाह्य दशा में लौट कर आए तो सची माता गदाधर को बोले कि अगर आप आज नहीं होते, अगर आप इस समय आज नहीं होते तो न जाने हमारे निमाय का क्या हुआ था, मैं तो इसकी इस दशा को देखकर डर गया था, उनके सामने ही नहीं जा पा रहा था। अच्छा है कि आप उस समय आ गए थे और हमारे निमाय को बचा लिए, नहीं तो हमारे निमाय आज उनके छाती को फाड़कर प्राण त्याग देते। इस प्रकार से इस लीला के होने के बाद सची माता ने गदाधर पंडित को बोले कि गदाधर आज से तुम हमारे निमाय के साथ ही रहना, उनको छोड़कर कहीं नहीं जाना। उसी दिन से गदाधर पंडित सची माता की आज्ञाओं का पालन करते हुए गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ ही रहा करते थे, यहाँ तक कि उनके अंतर्धान लीला तक वे उनके साथ ही रहे थे। जब महाप्रभु संन्यास लेकर नीलाचल चले गए तब महाप्रभु की इन संन्यास विरह को सहन न कर पाने के कारण गदाधर भी नीलाचल चले गए थे, और भी सारे भक्त विभिन्न स्थानों में नवद्वीप को छोड़कर, गौर विरह को सहन न कर पाने के कारण नवद्वीप को छोड़कर विभिन्न स्थानों में चले गए थे, और गदाधर पंडित नीलाचल में चले गए थे, और नीलाचल में जाकर महाप्रभु के साथ रहते थे, हमेशा उनके साथ लीलाओं का आस्वादन करते थे, उनकी लीलाओं में भाग लेते थे, महाप्रभु के साथ हमेशा रहते थे। तो एक बार नीलाचल में टोटा गोपीनाथ मंदिर में जब गदाधर पंडित नीलाचल गए और नीलाचल में जाकर क्षेत्र संन्यास ग्रहण किए थे, क्षेत्र संन्यास ग्रहण किए थे। क्षेत्र संन्यास का मतलब है जिस क्षेत्र में संन्यास ग्रहण करेंगे उसी क्षेत्र में रहेंगे, उस क्षेत्र को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब है क्षेत्र संन्यास।
तो गदाधर पंडित क्षेत्र संन्यास धारण किए और श्री क्षेत्र में रहकर महाप्रभु की सेवा करने लगे। तो एक दिन गदाधर पंडित छोटा गोपीनाथ में सेवा कर रहे थे। छोटा गोपीनाथ में सेवा कर रहे थे, उस समय महाप्रभु आकर बोले कि मैं वृंदावन दर्शन के लिए जाऊंगा। तब महाप्रभु के मुंह से यह बात सुनकर गदाधर पंडित को बहुत दुख हुआ और कहें कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, आपको दर्शन किए बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ, मैं आपके साथ ही चलूँगा। तब गदाधर पंडित को सांत्वना देते हुए महाप्रभु ने बताया कि देखो, आपने क्षेत्र संन्यास ग्रहण किए हैं, आप इस क्षेत्र श्री क्षेत्र को छोड़कर दूसरी ओर कहीं नहीं जा सकते हो। तब गदाधर पंडित बता रहे हैं, गदाधर पंडित बता रहे हैं महाप्रभु को, जहाँ तुम्ही तहाँ नीलाचल, क्षेत्र संन्यास मोर जाओ रसातल। कि इसका मतलब है कि आप जहाँ रहते हो वहीं नीलाचल है। आप कहते हो कि मैं इस नीलाचल धाम में क्षेत्र संन्यास ग्रहण किया हूँ, इसलिए इस नीलाचल धाम को छोड़कर दूसरी कहीं नहीं जा सकता हूँ, परंतु मेरा विचार है कि आप जहाँ पर रहेंगे वही स्थान नीलाचल है और उसी स्थान में मैं भी चलूँगा आपके साथ, ताकि हमारा जो क्षेत्र संन्यास है वो रसातल में जाए। हमारा क्षेत्र संन्यास रसातल में क्यों ना चला जाए, पर मैं आपका संग नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से जब गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ जाने के लिए पागल हो गए थे, तब महाप्रभु बहुत ही सांत्वना प्रदान करते हुए उनको कहे कि देखो, मैं वृंदावन जाऊंगा, कुछ दिनों तक वृंदावन का दर्शन करके मैं फिर लौट कर आऊँगा इस नीलाचल में। अतः आपके लिए यह अच्छा होगा कि आप इस क्षेत्र श्री क्षेत्र को, नीलाचल धाम को छोड़कर मेरे साथ मत जाइए, आप यहीं पर गोपीनाथ की सेवा करते रहिए। मैं कुछ दिनों के बाद वृंदावन से लौट कर आऊँगा, तब फिर से पुनः आप मेरा संग प्राप्त कर पाओगे। तो इस टोटा गोपीनाथ मंदिर में, टोटा का मतलब है बगीचा, टोटा टूटा नहीं, टोटा, टोटा का मतलब बगीचा होता है। और उसी बगीचे में स्वयं महाप्रभु मिट्टी के अंदर से उस गोपीनाथ को प्रकट किए थे। थोड़ा सा मिट्टी खोदते ही, उस बगीचे के थोड़ा सा मिट्टी खोदते ही वो गोपीनाथ बाहर आए थे और उस गोपीनाथ को प्रकट किए थे उस टोटा, उस बगीचे में। इसलिए उस गोपीनाथ का नाम टोटा गोपीनाथ है। टोटा गोपीनाथ, टोटा का मतलब बगीचा होता है। और वहाँ पर स्थापित किए थे और गदाधर पंडित को उनकी सेवा भार अर्पण किए थे। तो गदाधर पंडित उनकी सेवा किया करते थे। इस प्रकार महाप्रभु वृंदावन दर्शन के लिए चले गए। फिर गदाधर पंडित उन टोटा गोपीनाथ मंदिर में रहकर गोपीनाथ जी का सेवा करते रहे। फिर महाप्रभु जब नीलाचल से वृंदावन से लौटकर आए तो महाप्रभुओं के साथ फिर से गदाधर पंडित का मिलन हुआ और गदाधर पंडित फिर से उनकी सेवा करने लगे महाप्रभु की। इस प्रकार से गदाधर पंडित महाप्रभुओं की लीलाओं में रहकर अपने पूरे जीवन को व्यतीत किए थे। और इस टोटा गोपीनाथ में महाप्रभु जब अंतर्धान लीला किए थे, ऐसा वर्णन है कि महाप्रभु इसी टोटा गोपीनाथ में अंतर्धान हुए थे। टोटा गोपीनाथ के जो जांघ है वहाँ पर एक चीर है, वो चीर का निशान अभी भी दिखाई देता है टोटा गोपीनाथ के जांघ में, वो निशान अभी तक है। ऐसा वर्णन है कि उसी जांघ में ही महाप्रभु टोटा गोपीनाथ की उसी जांघ महाप्रभु टोटा गोपीनाथ की उसी जांघ में ही विलीन हो गए थे, अंतर्धान किए थे टोटा गोपीनाथ में। जांघ में एक चिन्ह है, चिरा हुआ एक चिन्ह है, एक निशान है। कहा जाता है कि इस टोटा गोपीनाथ में ही अंतर्धान लीला किए थे महाप्रभु। और जब महाप्रभु अंतर्धान लीला किए थे तब ये गदाधर पंडित अत्यंत विरह व्याकुल हो गए थे। विरह में, महाप्रभु के अंतर्धान विरह में व्याकुल हो गए थे। और विरह में व्याकुल होकर भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में नरहरि दास ने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से प्यारों में वर्णन है उसमें भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में कि वो गदाधर पंडित का जो शरीर, जो कि
उसका जो मुखमंडल है गदाधर पंडित का, उस मुखमंडल को दर्शन करने के लिए चंद्रमा भी ललायित रहते हैं। चंद्रमा की इतनी सौंदर्य है कि गदाधर पंडित के मुंह के सामने वो चंद्रमा का सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है। और गदाधर पंडित के मुखमंडल की सुंदरता को दर्शन के लिए करने के लिए चंद्रमा भी लालायित रहते थे। परंतु महाप्रभु के अंतर्धान के बाद गदाधर पंडित की वो मुखमंडल की तेज, जो मुखमंडल की चंद्रमा को अपमानित करने वाला जो मुखमंडल था, वो भी आज ऐसा हो गया है। जिस प्रकार दिन के समय में चंद्रमा अपनी शोभा को, अपनी सुंदरता को त्याग देता है, जब सूरज उदय होता है, सुबह होते ही जब सूर्य का उदय होता है, तब चंद्रमा की सुंदरता निखार जाती है। उसी प्रकार महाप्रभु के अंतर्धान हो जाने के बाद गदाधर पंडित की मुखमंडल की शोभा निखार गई थी। उनकी शोभा और उनका नेत्र जो कि कमल के जैसा जो नेत्र था जिनका, उनका नेत्र भी सूख गया है। इस प्रकार सूख गया है जिस प्रकार कमल फूल को पानी से निकालने के बाद वो सूख जाता है, उसी प्रकार वो कमल नेत्र, गदाधर पंडित के कमल नेत्र भी सूख गए थे महाप्रभु के विरह, अंतर्धान विरह में। इस प्रकार से गदाधर पंडित के संपूर्ण शरीर का वर्णन करते हुए नरहरि दास ने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है चैतन्य भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में। और उसमें ऐसा भी वर्णन है कि गदाधर पंडित महाप्रभु के अंतर्धान के बाद 1 साल तक रहे थे। महाप्रभु के अंतर्धान के बाद महाप्रभु के अंतर्धान के 1 साल के बाद गदाधर पंडित अपना अंतर्धान लीला किए थे। तो ये इतना विरह को सहन करते हुए भी गदाधर पंडित क्यों 1 साल तक रुके थे, क्यों 1 साल तक इन विरहों को सहन किए थे, इसका भी वर्णन भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में नरहरि दास ठाकुर ने किए हैं। उसमें बताए हैं कि श्रीनिवास नीलाचल आने वाले थे। श्रीनिवास गौड़ देश में रहते थे, जो चैतन्य दास नामक एक विप्र के संतान थे। विप्र मतलब ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के पुत्र थे जिन ब्राह्मणों का नाम चैतन्य दास है। चैतन्य दास नामक एक ब्राह्मण के पुत्र श्रीनिवासाचार्य, उन श्रीनिवासाचार्य से भेंट करने के लिए, उन श्रीनिवासाचार्य से मिलने के लिए गदाधर पंडित इतने कठोर विरह दशाओं को 1 साल तक सहन किए थे। और इन विरह दशाओं में जब गदाधर पंडित इन विरह दशाओं में रोते थे, हमेशा रोते थे गदाधर पंडित, अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिए थे। अपनी गदाधर पंडित उनके विरह दशाओं में रोते थे। और भक्ति रत्नाकर में वर्णन है, वो जब रोते थे तो उनका बाह्यिक दशा नहीं रहता था, उनकी बाह्यिक दशा पूरा लुप्त हो गई थी। वो अपने आप को संभाल नहीं पाते थे, इतना रोते थे कि सामने भागवत रखे हुए थे, फिर भी गदाधर पंडित इतने रोते थे कि वो भागवत को पढ़ नहीं पाते थे। और अश्रु की धारा से, आँख से जो पानी बहते थे रोते रोते, वो पानी से अपना शरीर तो गीला होता ही था, साथ ही साथ वो भागवत के पन्ने भी गीले हो जाते थे। वो इतने रोते थे गौरांग महाप्रभु की विरह में। तो इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु की विरह में वो रोया करते थे और 1 साल तक ऐसे रोए थे। बाद में जब एक दिन की बात है कि किसी भक्त ने आकर हाथ जोड़कर कहे गदाधर पंडित से कि गौड़ देश से एक व्यक्ति आए हैं जिनका नाम श्रीनिवास आचार्य बताए हैं, और उनके पिता का नाम चैतन्य दास है। तो यह सुनते ही गदाधर पंडित बोले कि जाओ जाओ जल्दी उसे लेकर आओ, उससे मुझे ज़रूरी बात है। इस प्रकार श्रीनिवास आचार्य को अंदर लेकर आते हैं और गदाधर पंडित श्रीनिवास आचार्य को दर्शन करते ही उनको आलिंगन करते हैं। श्रीनिवास आचार्य भी गदाधर पंडित के चरणों में गिर पड़ते हैं। इस प्रकार श्रीनिवास आचार्य और गदाधर पंडित का मिलन होता है। इसके बाद श्रीनिवास आचार्य को सभी भक्तों को गदाधर पंडित कहते हैं कि जाओ श्रीनिवास आचार्य को लेकर सभी भक्तों के साथ मिलाओ, सार्वभौम भट्टाचार्य आदि सारे वैष्णव भक्तों के साथ इनका परिचय कराओ। इस प्रकार श्रीनिवास आचार्य
गदाधर पंडित के साथ मिलने के बाद चले जाते हैं सभी वैष्णवों के साथ मिलने के लिए। तो यहाँ आगे हम एक गदाधर पंडित के एक लीलाओं को हम छोड़ दिए हैं, उनकी थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। तो गदाधर पंडित जब बाल लीलाओं में थे महाप्रभु के साथ, महाप्रभु जब बाल लीला कर रहे थे नवद्वीप में, तो उस समय नवद्वीप में एक महान वैष्णवों का आगमन हुआ था, पुंडरीक विद्यानिधि। इनका भी जन्म बांग्लादेश में ही हुआ था। गोविंद घोष, मुकुंद घोष और वासु घोष, जो गौरांग महाप्रभुओं के मुख्य 3 कीर्तनिया है, मृदंग वादक और कीर्तनिया, मृदंग बजाते थे और कीर्तन करते थे, गोविंद घोष, वासु घोष और मुकुंद घोष। उनमें से जो मुकुंद घोष है, वो मुकुंद घोष ये पुंडरीक विद्यानिधि को अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि और मुकुंद घोष का जन्म एक ही गांव में हुए थे बांग्लादेश में। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि बहुत ही ऊंचे धनी परिवार के थे। उनका बांग्लादेश में तो घर था ही, वो जन्म स्थान था बांग्लादेश, और नवद्वीप में भी एक घर था। तो बीच बीच में बांग्लादेश से आकर नवद्वीप में रहते थे। तो एक दिन ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि अपने घर नवद्वीप में आए। तो इसकी सूचना महाप्रभु को तो पता था कि पुंडरीक विद्यानिधि आएंगे, वो सभी भक्तों को बता चुके थे कि पुंडरीक विद्यानिधि आएंगे, परंतु खास करके पुंडरीक विद्यानिधि को ज़्यादा जानते थे मुकुंद घोष। उनके बारे में मुकुंद घोष पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में ज़्यादा जानते थे। वो जमींदार के पुत्र होते हुए भी कितने शुद्ध वैष्णव है, इसको मुकुंद घोष अच्छे तरीके से जानते थे। इसलिए मुकुंद घोष क्या किए, पुंडरीक विद्यानिधि जब आकर नवद्वीप में आकर रहने लगे, तो गदाधर पंडित को एक दिन पुंडरीक विद्यानिधि से मिलाने के लिए गए। पुंडरीक विद्यानिधि को देखकर जब गए पुंडरीक विद्यानिधि के पास गदाधर, तो देखे पुंडरीक विद्यानिधि राजवेश धारण किए हुए हैं, सोने के सिंहासन में बैठे हुए हैं, और उनके तीनों साइड में तकिया लगा हुआ है, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित है वो सिंहासन। वो तकिया बहुत ही शुभ्र वस्त्रों के द्वारा वो तकिया तीनों साइड में लगाया हुआ है, और उनके सामने एक सोने के टेबल रखा हुआ है, और उसमें 2 सोने के पात्र रखे हुए हैं, और पुंडरीक विद्यानिधि तांबुल चबा रहे हैं, यानी पान चबा रहे हैं, और उन सोने के जो पात्र है, उन सोने के पात्र में वो पान के जो पीच है उसको फेंक रहे हैं उन सोने के पात्र में। और उनके दोनों साइड में 2 सेवक मोर पंख डुला रहे हैं, उनको मोर पंख से उनको हवा कर रहे हैं। इस प्रकार से इन राज देश को देखकर गदाधर पंडित के मन में संशय हुआ कि मुकुंद तो बोले थे कि एक महान वैष्णव है, तो मैं तो देख रहा हूँ ये तो एक विषयी है। ये पुंडरीक विद्यानिधि को देखकर मैं देखकर इनको तो एक विषयी समझ रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा विषयी है, इनको वैष्णव के जैसा नहीं लग रहा है। इस प्रकार से संशय हुआ। परंतु पुंडरीक विद्यानिधि किस प्रकार के वैष्णव थे, यह तो गदाधर पंडित को पता नहीं था। गदाधर पंडित पहली बार मिले। इस प्रकार से संशय होने के अनजाना संशय होने से भी गदाधर पंडित को एक अपराध हुआ, वैष्णव अपराध के संकट में पड़ना पड़ा। पर मुकुंद घोष गदाधर पंडित की सोच को समझ गए, मन की इस बात को समझ गए, और जैसे ही समझ गए तो मुकुंद घोष भागवतम के एक श्लोकों का उच्चारण करने लगे। पुंडरीक विद्यानिधि के सामने भागवतम के श्लोकों का उच्चारण किए। अहो बकी जम स्तन कालकूटम, ये वाला श्लोक जब मुकुंद घोष बार बार पढ़ने लगे, इस श्लोक को सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि अपने सोने के जो सिंहासन में बैठे थे उन सिंहासन से गिर पड़े, उनकी बाह्यिक चेतना लुप्त हो गई, अपने वस्त्रों को फाड़ डाले, तो मिट्टी में लुट गए, और कृष्ण के विरह में पागल होकर हा कृष्ण बोल कर मिट्टी में लुटने लगे। तो इस भाव को देखकर, ये भी श्लोक को पढ़कर बाह्यिक चेतना का लुप्त हो गए
पुंडरीक विद्यानिधि। और पुंडरीक विद्यानिधि के कुछ भाव को देखकर गदाधर पंडित अब देखे कि पुंडरीक विद्यानिधि के इस भाव को देखकर गदाधर पंडित को अब रह नहीं जा रहा है। वो अपने आप को धिक्कार दे रहे हैं कि हाय, मैं ये क्या सोच किया, इतने महान वैष्णवों के बारे में क्या सोचा, मैं न जाने कितना बड़ा अपराध किया। तो इस अपराध का खंडन तभी हो सकता है मेरा जब मैं इनको अपने गुरु के रूप में वर्ण कर सकता हूँ। इस प्रकार से अपनी मनोवांछा को लेकर महाप्रभु के पास आते हैं गदाधर पंडित और मनोवांछा को व्यक्त करते हैं गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ। तो महाप्रभु आज्ञा देते हैं कि हाँ ठीक है, आप पुंडरीक विद्यानिधि के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करो। किस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि को अपने गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि के पास गदाधर पंडित दीक्षा लेते हैं और इस प्रकार से उनको गुरु के रूप में वर्ण पाने के बाद गदाधर पंडित अपने वैष्णव अपराध का जो भाई था उनसे छुटकारा मिलते हैं, उनसे उनका मन शांत होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुंडरीक विद्यानिधि कितने महान वैष्णव थे, इनका भी वर्णन चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। तो इस प्रकार श्रीनिवास आचार्य हम लोग गदाधर पंडित को विराह लीला में जाते हैं। तो इस एक साल के बाद जब श्रीनिवास आचार्य गदाधर पंडित से मिले और गदाधर पंडित से मिलने के बाद श्रीनिवास आचार्य को गले मिलाए, फिर श्रीनिवास आचार्य को सारे वैष्णवों के साथ भेंट करने के लिए भेज दिए। इस प्रकार श्रीनिवास आचार्य के साथ मिलने के बाद गदाधर पंडित वहाँ टोटा गोपीनाथ में सेवा करते थे और जब सेवा करते करते वो वृद्ध हो चुके थे, तो वो इतने वृद्ध हो चुके थे, उनके शरीर झुक गए थे और टोटा गोपीनाथ का विग्रह को सेवा करने के लिए, खास करके श्रृंगार करने के लिए उनको बहुत दिक्कत होता था। तो वो सोचते थे कि मैं अब अच्छे से पहले जैसे करता था सेवा, उस प्रकार से सेवा नहीं कर पाता हूँ, गोपीनाथ का श्रृंगार नहीं कर पाता हूँ, तो इससे अच्छा है मैं दूसरे भक्त को यह सेवा अर्पण कर दूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं दूसरे दिन ही, कल ही मैं किसी दूसरे भक्त को ये सेवा अर्पित करूँगा, दूसरे भक्त के हाथ में सौंप दूँगा गोपीनाथ की सेवा। कल मैं मंगल आरती करूँगा और उसके बाद दूसरे भक्तों को ये सेवा सौंप दूँगा। इस प्रकार से सोचकर दूसरे दिन सुबह जब मंगल आरती के समय आकर गोपीनाथ जी का मंदिर खोलें तो देखें कि वो गोपीनाथ जो अब तक खड़े थे, हाथ में बांसी धारण किए हुए खड़े थे, वो गोपीनाथ सिंहासन में बैठ चुके हैं। क्यों? क्योंकि गोपीनाथ चाहते थे कि उनकी सेवा सिर्फ और सिर्फ गदाधर ही करें, क्योंकि महाप्रभु स्वयं गोपीनाथ की सेवा का भार गदाधर को सौंप के गए थे। इसलिए गोपीनाथ भी चाहते थे कि मैं गदाधर के हाथ से ही सेवा लूँगा। इसलिए गदाधर पंडित के हाथ से सेवा लेने के लिए टोटा गोपीनाथ सिंहासन में बैठ चुके थे। संसार में ऐसी कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर कृष्ण को, गोपीनाथ को यानी कृष्ण को हाथ में बांसुरी लेकर बैठे हुए देखेंगे। सिर्फ उड़ीसा में टोटा गोपीनाथ मंदिर, उड़ीसा के टोटा गोपीनाथ मंदिर में ही श्री कृष्ण गोपीनाथ जी हाथ में बांसुरी लेकर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से गोपीनाथ गदाधर पंडित की सेवा लेने के लिए सिंहासन में बैठ चुके थे। इस प्रकार एक साल महाप्रभु के विरह को एक साल सहन करते हुए श्रीनिवास आचार्य के साथ मिलने के बाद गदाधर पंडित अपने लीलाओं को संवरण करते हैं और टोटा गोपीनाथ की सेवा करते करते उसी जगह में, ऐसा कहा जाता है कि गदाधर पंडित उसी जगह में लीन हो गए थे। गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ के मंदिर में ही अपना अंतर्धान लीला किए थे। महाप्रभु भी टोटा गोपीनाथ के मंदिर में टोटा गोपीनाथ के शरीर के अंदर लुप्त हो गए थे और गदाधर पंडित कहाँ अंतर्धान किए थे इसका कोई सही ठिकाना न मिलने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गदाधर पंडित भी टोटा गोपीनाथ के अंदर ही लुप्त हुए थे, क्योंकि स्वयं राधा रानी थी और गोपीनाथ जी स्वयं कृष्ण है। इसलिए ऐसा कोई संकट नहीं है कि राधा रानी कृष्ण के शरीर में विलीन नहीं हो सकता है।
इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है, कोई सटीक पता न रहने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ के अंदर ही लुप्त हुए हैं। इस प्रकार से 1 साल के बाद आज के दिन आषाढ़ महीना के इस तिथि के दिन, आज की तिथि के दिन गदाधर पंडित अपने अंतर्धान लीलाओं को किए थे। इस प्रकार से महाप्रभु के एक महान पार्षद आज के दिन अंतर्धान हुए थे। उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हुए हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम अपने जीवन को उनकी सेवाओं में, उनके द्वारा दिए गए पथों में अनुसरण करने का योग्य बना सकूं। हरे कृष्ण। इस प्रकार से बहुत ही भूल त्रुटि और दोषों के साथ इन लीलाओं का वर्णन किया। सभी वैष्णवों से ये प्रार्थना है, अपना अनुज मानकर, अपना सबसे हीन मानकर इन दोषों को, इन अपराधों को क्षमा कर दें। हरे कृष्ण। धन्यवाद।